सीधा हम सवाल मुख्यमंत्री से करते हैं, क्या आपको नहीं दिखता है कि ये खेल का मैदान जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री के नाम पर बाबू जगजीवन राम स्टेडियम के स्मृति के रूप में ये लालू जी ने जो बनाया था, क्या इसका संरक्षण आप करने लायक नहीं थे? मुद्दे पर आते हैं आप, इसमें दोष किसकी है? 3 बार एमएलए यहाँ पर लोग बने, अलग अलग लोग बने। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय रामधनी सिंह, कद्दावर नेता बसेठ सिंह, और इसके बाद कांग्रेस के एमएलए संतोष मिश्रा। ये तो मैं पहले ही कहा कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते इसकी स्टेडियम की दुर्दशा है, और वर्तमान जो सरकार है उसकी भी उदासीनता है। किसी पार्टी का मैं प्रचार करने नहीं आया हूं, मैं सच्चाई को डंके के चोट पर दिखाने के लिए आया हूं कि जो लोग दावे करते हैं कि मैंने करगहर विधानसभा में विकास की लकीर खींचा है, उसी तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। करगहर विधानसभा को करगहर के नाम से जाना जाता है, और करगहर के बाबू जगजीवन राम स्टेडियम अपने बदहाली पर रो रहा है। दोष किसकी है? यहाँ पर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं, पिछले चुनाव में भी यहाँ पर आए हुए थे। सब नेता का दोषी है साहब, नेता तो दोषी है। हाँ। उसके पीछे 5 को चमचा लग जाते हैं, 5 को इधर से लग जाते हैं, चल काम हो गया। फिर लोग आएंगे, फिर कहेंगे कि वोट दीजिए, तब क्या भाड़ में जाओ उन लोग के वोट। हम इधर इधर जाइए मत। बहिष्कार करेंगे, हम लोग बहिष्कार। फील्ड अच्छा बनना चाहिए, हम लोगों को खेलने में दिक्कत पड़ता है। चेनारी से जब करगहर अलग हुआ तो 2008 में अपने अस्तित्व में आया, और मैं बता दूं कि करगहर विधानसभा बना। यहाँ 3 बार चुनाव हो चुके हैं, 2010 और 2015 और 2020, और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मैं बता दूं कि करगहर विधानसभा करगहर के नाम से जाना जाता है, और आज मैं उसी करगहर विधानसभा के करगहर में हूं, और ये जगजीवन बाबू के नाम से ये स्टेडियम जाना जाता है। मगर दुर्भाग्य है इस स्टेडियम का, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं कि ये जलाशय बन चुका है, और बिल्कुल जैसे ही बरसात आता है मानो कि यहाँ पर लगभग 4 महीनों तक यहाँ पर पूरा जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और 2025 का विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो चुका है। मैं बता दूं कि 2010 में यहाँ पर स्वर्गीय रामधनी सिंह पहली बार विधायक बने, इसके बाद बसेठ सिंह, और इसके बाद 2020 में बसेठ सिंह को हराकर कांग्रेस से एमएलए बने संतोष मिश्रा। और तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि जिस विधानसभा को करगहर के नाम से जाना जाता है, उस करगहर में अभी भी विकास कई कोसों दूर है। जहां पर जगजीवन बाबू के स्टेडियम ये जगजीवन बाबू के नाम से जाना जाता है, मगर बरसात आते ही देख सकते हैं किस तरह से जल जमाव में यह तब्दील हो जाता है, और यहाँ पर 4 महीने कोई सभा नहीं की जाती है। और तमाम जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर दिग्गज नेता हैं, चाहे केंद्र की बात कर ली जाए, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, चाहे भाजपा, चाहे जदयू, चाहे राजद, तमाम जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका सभा यहीं पर होता है, और यहीं वो कार्यस्थल है। अब मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहीं पर स्टेज लगा हुआ है। मगर दुर्भाग्य है करगहर का, जिस करगहर को करगहर विधानसभा के नाम से जाना जाता है, करगहर के लोग राजनीति करते हैं लेकिन विकास से कई कोसों दूर है यहाँ पर। और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए करगहर की जनता है, मैं इन लोगों से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर 3 बार यहाँ पर एमएलए बनने के बाद भी अभी जगजीवन बाबू का स्टेडियम, जो करगहर विधानसभा के एकदम बीचों बीच कहा जा सकता है, यहाँ पर है, और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न है। क्या कहिएगा? महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, जो काफी सोशल वर्कर हैं और काफी एक्टिव हैं। क्या किएगा? इसमें दोष किसकी है? परिसीमन चेंज होने के बाद करगहर विधानसभा अस्तित्व में आया, और 3 बार चुनाव हो चुका है, और 3 बार अलग अलग लोग एमएलए बने। क्या कहिएगा जब जगजीवन बाबू का जो स्टेडियम है, दुर्भाग्य है देख रहा हूँ करगहर में कि स्थिति बनी हुई है। ये ऐसे आदमी के नाम पर स्टेडियम बना है जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम स्टेडियम के नाम से स्टेडियम बना है, लेकिन ये स्टेडियम अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है, इसलिए कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सरकार की जो मानसिकता है इसके प्रति अच्छी नहीं है, इसीलिए यह स्टेडियम अपनी दुर्दशा को झेल रहा है। जून से लेकर लगभग दिसंबर तक जो बारिश का मौसम रहता है, उसमें यह स्टेडियम पानी से लबालब भरा रहता है। हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाया कि इस स्टेडियम में 4 फीट मिट्टी भराव कर दिया जाए, तो और जो चारदीवारी टूट गया है, वो जीर्ण शीर्ण हो गया है, उसे पुनः निर्माण किया जाए। ये क्योंकि यह करगहर विधानसभा का इकलौता स्टेडियम है। हम लोगों ने बहुत परिश्रम करके 1990 में जब जनता दल के एमपी बने थे छेदी पासवान जी,
और विधायक थे जवाहर पासवान जी। हम लोगों ने लक्ष्मी पूजा के माध्यम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम समाजवादी गायक बालेश्वर जी को बुलाया था इसी फील्ड में, और उनसे 1 लाख रुपया फंड दिए थे स्टेडियम बनाने के लिए, मैदान बनाने के लिए। मैदान बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा मिट्टी वर्क हुआ। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने पुनः इस फील्ड को खेती के लिए बंदोबस्त कर दिया। हम लोगों ने डीडीसी चावला साहब थे उस वक्त, हम लोगों ने डीडीसी साहब से भेंट किया और उस बंदोबस्ती को हम लोगों ने जो बंदोबस्त किया था स्कूल प्रशासन ने उसको रद्द कराने का काम किया। और करगहर के जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, उन लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो खेत का मेड़ था उसे हम लोगों ने अपने से तोड़कर मैदान बनाने का काम किया। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि आज भी यह स्टेडियम जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है। यहाँ जो हमारे खेल है वो नहीं खेला जा सकता है। स्वास्थ्य के जो क्षेत्र में हमारे जो युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, मॉर्निंग वॉक करती हैं, शाम में टहलती हैं, वो भी नहीं हो रहा है। मुद्दे पर आते हैं अब, इसमें दोष किसकी है? 3 बार एमएलए यहाँ पर लोग बने, अलग अलग लोग बने। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय रामधनी सिंह, कद्दावर नेता बसेठ सिंह, और इसके बाद कांग्रेस के एमएलए संतोष मिश्रा। ये तो मैं पहले ही कहा कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते इसकी स्टेडियम की दुर्दशा है, और वर्तमान जो सरकार है उसकी भी उदासीनता है। यहाँ के नौजवानों ने, समाज सेवियों ने, जनप्रतिनिधियों ने इस फील्ड के लिए बहुत आवाज़ उठाया और आंदोलन भी किया, लेकिन आज तक सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता के चलती है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के भी उदासीनता के चलती है इस स्टेडियम का दुर्दशा है। किसी पार्टी का मैं प्रचार करने नहीं आया हूं, मैं सच्चाई को डंके के चोट पर दिखाने के लिए आया हूं कि जो लोग दावे करते हैं कि मैंने करगहर विधानसभा में विकास की लकीर खींचा है, उसी तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। करगहर विधानसभा को करगहर के नाम से जाना जाता है, और करगहर के बाबू जगजीवन राम स्टेडियम अपने बदहाली पर रो रहा है और तरस खा रहा है। और जैसे ही चुनाव आएगा फिर इन नेताओं के द्वारा वही जुमलाबाजी किया जाएगा, और उसी जुमले के साथ वोट मांगने के लिए यहाँ पर लोग फिर आएंगे। एक बार क्या कहिएगा, करगहर के रहने वाले लोग आप क्या कहिए, इसमें कमी किसकी है? कमी जनप्रतिनिधि है, नेताओं की कमी है, जो जिसकी बदहाली आप देख सकते हैं करगहर बाबू राम जगजीवन स्टेडियम का, कि इसमें अभी कम से कम 4 फीट मिट्टी की मिट्टीकरण होना चाहिए, और जितने भी 4 दीवारी मुद्दे पर आइए। परिसीमन चेंज होने के बाद चेनारी से 2008 में करगहर विधानसभा अस्तित्व में, कमी किसकी है? मुद्दे की बात किया जाए तो सिर्फ एक बार ही जो स्वर्गीय रामधनी सिंह थे, जब 5 साल के शासन में उस समय सरकार में थे, वो उस वक्त भी काम नहीं हुआ। उसके बाद ये जो 10 साल का सीजन रहा करगहर विधानसभा का, इतना बदहाल सीजन रहा। चलिए क्या बोल रहे हैं, रोकते हैं आपकी बातों। क्या हम बोल रहे हैं कि इतना नीतीश कुमार घोषणा बोल रहे हैं ना कि खेल पर नौकरी, यही सब, ये सब क्या दृश्य है देखिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नीतीश प्रोग्राम इसी में कर दें एक बार। इसमें दोष किसकी है? यहाँ पर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं, पिछले चुनाव में भी यहाँ पर आए हुए थे। सब नेता का दोषी है साहब, नेता तो दोषी है। उसके पीछे 5 को चमचा लग जाते हैं, 5 को इधर से लग जाते हैं, चल काम हो गया। फिर लोग आएंगे, फिर कहेंगे कि वोट दीजिए, तब क्या भाड़ में जाओ उन लोग के वोट। हम इधर जाइए, बहिष्कार करेंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे। जात के नाम पर वोट दीजिएगा, विकास के नाम पर वोट? विकास के नाम पर जात क्या होता है? अगर जात के नाम पर अगर वोट कीजिएगा तो यही हाल होगा, यही दुर्भाग्य होगा। हम तो देख रहे हैं, हम लोग का छप्पन में देख नहीं रहे फील्ड का दशा। तो बस हम लोग अभी बहिष्कार करबे करेंगे टोटल मोहल्ला। जितना स्टूडेंट खेलने वाला लड़का है सबको बुलाएंगे हम लोग, यहू ले हुए करेगा, जान लीजिए। समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, जो करगहर के रहने वाले लोग हैं। इंटवाडी पर खेलता है, यहाँ पर अशोक चौधरी आए थे, कहा इंटवाडी करगहर विधानसभा, तो इंटवाडी झाट का बांधने गए थे क्या वहाँ पर? क्या अब शब्द नहीं। हाँ, समझ सकते हैं, यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम हो रहा था, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जितना नेता यहाँ पर सब लूटने के लिए आ रहा है, विकास के लिए नहीं, करगहर फील्ड के लिए। फिर लोग आ रहे हैं, कई लोग उम्मीदवारी का ताल ठोक रहे हैं। इधर आइए। उम्मीदवारी? कई लोग उम्मीदवारी ताल ठोक रहे हैं। आसरा पर जीवन जा है, वोट मांगे तब जवाब दिया बढ़िया से। समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आक्रोश में लोग हैं। और देखिए मेरे साथ इंद्रजीत गुप्ता जी हैं, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि सत्ता पक्ष को घेरने का काम करते हैं। इसमें दोष कौन है? मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करने आया हूं, मैं मुद्दे की बात करने आया हूं। इसमें दोष किसकी है भैया? ये पूरा का पूरा दोष बिहार सरकार के ऊपर जाता है, चूंकि लालू जी के सरकार में
ये खेल का मैदान हमारे गांव को आवंटित हुआ था। जिस प्रकार 1990 में लालू जी शासन में आए तो बिहार में सबसे पहले आज जितने भी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी का जमीन उपलब्ध लालू जी ने कराया था। और जमीन उपलब्ध कराने के बाद ये खेल का मैदान भी हर एक जगह, हर एक विधानसभा में देखिएगा तो खेल का मैदान हो, विद्यालय हो, स्कूल, आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी का जमीन उपलब्ध कराया हुआ लालू जी का है। इसके बाद में यहाँ पर जो भी बिल्डिंग लोग बनाए और उसको लोग विकास का नाम दे दिए। आप अपना कैमरा को घुमा करके देख सकते हैं, ये जो 4 दीवारी का निर्माण है, ये आपको ये दीवार बताएगा कि हम 20 साल पहले का दीवार हैं। ये हमको नहीं बताने की आवश्यकता है, ये दीवार बताएगा। इस फील्ड में लगभग प्रतिदिन शाम को 1000 से ऊपर लोग, महिलाएं एवं पुरुष, यहाँ पर रोज सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक करते हैं। यहाँ पर अपने सेहत का, फिटनेस का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर सुबह शाम यहाँ पर लोग टहलते हैं। आज इस सरकार की और प्रशासन की उदासीनता के कारण यहाँ पर आज हम ये मोहल्ले के लोग ये टहल तो नहीं रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर दूषित वातावरण से इस मोहल्ले के बहुत सारे लोग बीमारियों से तंग आ चुके हैं। मच्छर जो है सभी घरों में, और बीमारी से, बदबूदार पानी से मोहल्ले के लोग त्रस्त हैं। और न जाने कितनी बीमारियां, जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो यहाँ पर रहना नहीं चाह रहे हैं, मुश्किल हो गया है रहना। आप कहते हैं विकास की, हम विकास पुरुष हैं। अरे विकास जब करना ही था तो आप इसी मैदान पर, ये अक्टूबर महीना आएगा और सारे जो है सत्ता पक्ष के लोग किस मुंह से वोट मांगने यहाँ पर आएंगे? अगर मांगने आए तब, मांगने आए तब, मांगने आए वहाँ देखिए, अभी बिहार सरकार के मंत्री का कार्यक्रम यहाँ से एक इटवाडीह का जगह है, उस दिन जब बारिश हो रहा था तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी कार्यक्रम को दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर सारा व्यवस्था किया गया। क्या इस फील्ड को व्यवस्था नहीं बनाया जा सकता था? इस फील्ड को इसलिए व्यवस्था नहीं बनाया जा सकता है कि यहाँ के जनता से केवल और केवल वोट लेना है, चाहे विधायक कोई भी बने, सांसद कोई भी बने। यहाँ का मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं 20 वर्षों से हैं। सीधा हम सवाल मुख्यमंत्री से करते हैं, क्या आपको नहीं दिखता है कि ये खेल का मैदान जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री के नाम पर बाबू जगजीवन राम स्टेडियम के स्मृति के रूप में ये लालू जी ने जो बनाया था, क्या इसका संरक्षण आप करने लायक नहीं थे? तो बिहार में देख लीजिए, बाढ़ के समय में बिहार का 73% इलाका बाढ़ से डूबा रहता है। कहने के तो बिहार के मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं और 73% इलाका बाढ़ में डूब जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के विकास पुरुष है। बिहार में जब जब बाढ़ आती है तब तक सरकार की और अधिकारियों की लूट मची होती है। बिहार के खजाने को बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के अधिकारी लूट करके खाली कर चुके हैं, वो क्या बात करेंगे? समझ सकते हैं कि जितनी भी जनसभाएं यहाँ पर चुनाव में होता है, तमाम लोग, तमाम पार्टी के लोग यहीं से करते हैं। और फिर 2025 का चुनाव होने वाला है और मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि इसी मैदान से लोग जनसभा करेंगे और यहीं पर लोग जनता से वोट मांगेंगे, मगर जनता जवाब देगी। और जितनी भी जनता अगल बगल है ये मेरी आवाज को सुन रही है, समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि विगत 15 वर्ष बीत जाने के बाद अभी भी जो बाबू जगजीवन राम के नाम से यह स्टेडियम जाना जाता है, यह दुर्भाग्य है। और अभी भी देख सकते हैं कि यह जो जलाशय में तब्दील हो चुका है। क्या कहिएगा, लोग फिर चुनाव में आएंगे और फिर वोट मांगेंगे? अरे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग जनता हैं, हम लोग सब देख ही रहे हैं। फिर वही हाल होगा। जनता भी चालाक हो गई है, पार्टी पॉलिटिक्स, जात पात पे वोट करती है। पहले तो देखिए, अभी जो इटवाडी पे कार्यक्रम हुआ, पहले तो शर्म आना चाहिए उसको शर्म आना चाहिए। जो भी कार्यक्रम किया उसको, उन्हीं को काहे शर्म आना चाहिए? यहाँ जो वर्तमान एमएलए है उनको शर्म नहीं, उनको भी शर्म, हम सबको कह रहे हैं, सरकार को भी बहुवचन में कहिए, प्रेजेंट क्या जो भी सरकार हैं उनको शर्म आना चाहिए। ये जो आप स्टेडियम आपके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, आप में हिम्मत आया कि आप इस स्टेडियम को दिखा रहे हैं प्रतिनिधि के द्वारा, समझ गए ना। लेकिन इस चीज़ को आगे चुनाव में देखा जाएगा, आगे की क्या है, आगे की देखा जाएगा। क्या कहिए भैया, ये बाढ़ में देख रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि डूब गया है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है बहुत सारी वादे, बहुत सारे कस्में खाई कि हम विकासशील
जो सरकार है, ये डबल इंजन का सरकार बहुत वादे, मगर वादे करती है, झूठी वादे करती चलिए है। अब सरकार पे मत जाइए, अब मैं यहाँ के एमएलए के बारे में बात कर रहा हूँ, आप बात कीजिएगा एमएलए के बारे में। यहाँ के तो मान लीजिए कि आपके कांग्रेस के 5 साल के एमएलए हैं ना जी, उनके द्वारा क्या कुछ किया, उन्हीं का ना बॉल नहीं लगा हाँ? कर बाजार में। एक भी काम नहीं किया गया। यही जो है भाषण करते हैं और तालाब जैसा ये फील्ड को छोड़ करके, और ये करहगर विधानसभा का इकलौता फील्ड है जो कि हर जो करहगर विधानसभा के जितने कार्यक्रम होता है, यहाँ तक कि यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों दूसरे जगह जा करके अपना खेल को मजबूत बनाए हैं, मगर यहाँ के क्या करें नेता, विधायक फिर भी एक भी स्टूडेंट जितने हैं जाकर मरघट पर गेंद फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, क्या कहिएगा इसमें, जिस तरह से बताया जा रहा है, ये लोगों को साफ तौर पे कहा जा रहा है कि लोग बाहर खेलने के लिए लोग जाते हैं, यहाँ के बच्चे हो चाहे तमाम नौजवान हो। ये सच्चाई बात है, ये युवाओं का आक्रोश है। आइए भैया इधर ये जो फील्ड का दुर्दशा है, 90 में मिट्टी वर्क हुआ थोड़ा सा, जनता दल के जो थे एमपी और विधायक कराए, और मीरा कुमार जी ने ये जो स्टेडियम का जो रूप है, लोकसभा के स्पीकर जो मीरा कुमार जी थी, अपने पिताजी के नाम पे की। उनका देन है कि चारदीवारी का निर्माण हुआ और स्टेडियम का निर्माण हुआ। लेकिन ज्यों ही ये सरकार हटती है तो वर्तमान सरकार इस पर उदासीनता के चलते, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते आज हम लोग सभी लोग झेल रहे हैं। 2008 में प्रसिमन हुआ और उसके 2010 में चुनाव हुआ, लेकिन आज तक इसका कोई माई बाप नहीं है। ये तो आने वाला चुनाव है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह सरकार के हो चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, उनको शर्म आना चाहिए कि इस चुनाव में करगहर का जो जगजीवन राम स्टेडियम है उसका प्रोग्राम होता है कि नहीं। आप लोग देखिएगा कि उन लोगों का प्रोग्राम इस फील्ड में होता है कि नहीं, जबकि चुनाव सर पर है। यही हाल है तो यहाँ की जनता उसका आने वाले चुनाव में माकूल जवाब देगी। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ की जनता है, हम लोग ने एक और डिमांड किया था सरकार से कि शेरशाह की नगरी और विश्वामित्र की नगरी बक्सर और शेरशाह की नगरी सासाराम, दोनों को जोड़ने के लिए सासाराम से बक्सर तक रेलवे लाइन का निर्माण कराया जाए। ये हम लोग बहुत दिनों से डिमांड करते आ रहे हैं। और सबसे शर्म की बात है कि 20 वर्षों से सरकार है, करगहर विधानसभा के जो मुख्यालय है करगहर, यहाँ से पटना के लिए बस भी नहीं है। जिस आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने बहुत बार इसका आवाज़ उठाया, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो सरकार है वह कान में रुई डालकर सोई हुई बहरी है। मैं सवाल तो पूछूंगा, 10 साल 11 साल केंद्र में सरकार आपकी रही और 20 साल यहाँ पर डबल इंजन की सरकार रही, तो सवाल किससे मैं पूछने जाऊं? मैं आप ही से सवाल पूछूंगा। देख सकते हैं कि बदहाली में ये जो करगहर विधानसभा है, जिसके नाम से ये इस विधानसभा को जाना जाता है, यहाँ तक कि इस विधानसभा को मिनी नालंदा के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर देख सकते हैं कि स्थिति ये हो चुका है। और यहाँ पे तमाम जो युवा हैं मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि ये पत्रकार है, चिल्लाने से इसको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा। मेरी आवाज़ जहाँ तक जाएगी मैं वहाँ तक पहुंचाने का काम करूंगा और मैं लोगों से बताने का काम करूंगा कि आखिर 15 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी करगहर का जो मेन मुद्दा है, मेन जो विकास है, वो आखिर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जगजीवन राम के नाम से ये स्टेडियम है, क्योंकि ये विपक्ष का नेता रह चुके हैं, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये करगहर के लोगों से आपको प्यार नहीं है। और यहाँ पर बता दें कि भैया है क्या, इधर आइए भैया, ये बच्चा बोलेगा भैया क्या बोल रहे हैं? बाबू बोलना चाहता है, अपना एक छोटा क्या- बच्चा अपना व्यंग क्या बोलना चाह रहे हो बाबू? ये फील्ड अच्छा बनना चाहिए, हम लोगों को खेलने में दिक्कत पड़ता है। बच्चा 10 बजे रात तक यहाँ पर टहलता, सब बच्चे में मन करता है तुमको ना कि टहलते फील्ड अच्छा रहता ये तो? घर है तो फील्ड अच्छा होता है तो खूब टहलता है रोज। समझ सकते हैं, छोटा सा ये बच्चा बोल रहा है। और अब देखना ये होगा कि क्या फिर इस विधानसभा में लोग वोट मांगने के लिए आएंगे तो माकूम ये जो जनता है, जनता जवाब देगी कि क्या किसको वोट किया जाए और किसको वोट नहीं दिया जाए। अगर जात पात के नाम पर वोट अगर कीजिएगा तो यही होगा जिस तरह से करगहर विधानसभा को, करगहर का नाम जो विधानसभा के नाम से जाना जाता है, उस स्टेडियम का हाल देख सकते हैं, बिल्कुल बदहाली पे रो रहा है। मैं इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करता रहूँगा और सच्चाई को सामने दिखाता रहूँगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।